हेलो। हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे सर्कुलर आर्क एंड स्ट्रेट वायर दोनों के कारण से मैग्नेटिक फील्ड देखे थे। ठीक है, स्ट्रेट वायर के कारण से था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन ऑफ फाई वन प्लस साइन ऑफ फाई टू। ठीक है, सर्कुलर आर्क के कारण से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू थीटा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग निकाल के रखे थे। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू थीटा। ठीक है, और स्ट्रेट वायर के कारण से स्ट्रेट वायर के कारण से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन ऑफ फाई वन प्लस साइन ऑफ फाई टू। ठीक है, हम लोग आज इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ वेरियस रेगुलर पॉलीगॉन्स विच आर फॉर्म्ड बाय करंट कैरिंग वायर्स, है ना। तो एक रेगुलर पॉलीगॉन किसको कहते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं जिसके हर साइड का लेंथ सेम। ठीक है, आपका जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, आपका फिर स्क्वायर हो गया, रेगुलर हेक्सागोन हो गया, इस तरह से कितने भी हो सकते हैं, है ना। रेगुलर पॉलीगॉन बोलने का मतलब ही हो जाएगा जिसके हर साइड का लेंथ क्या हो, सेम हो। ठीक है ना। मान लिया जाए ये एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर हम सॉल्व करके देखें तो ये आपका डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी हो गया। ये तीन साइड का है तो तीन का बना हुआ होगा, तो 1 2 3, जिसमें अगर एन हम कह दें कि साइड ऑफ द पॉलीगॉन, एन क्या है? नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन, है ना। तो इसमें एन इज इक्वल टू कितना है? एन इज इक्वल टू 3 है। एन इज इक्वल टू 3। ओके, अब अगर हम लोग यहाँ पर डी निकालना चाहें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका निकालने का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मेथड हो सकता है। बट अगर हम लोग कहें कि साइड लेंथ ए है तो डी हम लोग निकालने की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टोटल, ये वाला लेंथ कितना हो जाए? दिस इज योर 30 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल में, और ये लेंथ ए है, तो ए कॉस, दिस इज ए cos 30 डिग्री, ए cos 30 डिग्री दैट विल बी √3a/2। ठीक है, डी जो है, डी कहाँ तक है? यहां से लेकर यहां तक है। ठीक है, तो ये डी जो हो जाएगा, डी जो है उसको आपको कितने इक्वल, कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 2:1 में, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहां से जो है दैट विल बी इक्वल टू √3a/2 इंटू 1/3। सही है, तो आपका a/2 √3, दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। ठीक है, तो ये पार्ट 2 रहता है और ये पार्ट 1 रहता है, 2:1 में डिवाइड करता है। ये आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, डी हमने निकाल लिया। अब जितने भी सेगमेंट है, जितने भी साइड हो रहे हैं, तीनों के तीनों सिमेट्रिकल है, तो कोई एक का निकाल देंगे, कोई एक का निकाल देंगे तो दैट इज बी एट ओ जो हो जाएगा दैट इज 3 टाइम्स बी ऑफ 1 या बी ऑफ 2 और बी ऑफ 3, है ना। तो अब बी वन निकाल लेते हैं। बी वन कितना? बी वन निकालते हैं। ये एंगल ध्यान रखना है ना। ये अगर हम लोग कहें तो ये वाला एंगल ध्यान रखना है। ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हुआ, ये भी आपका क्या 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इधर साइड वाला एंगल भी 60 डिग्री। तो हम लोग अब फॉर्मूला लिखते हैं सेगमेंट के लिए। म्यू नॉट आई, करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई अपॉन 4 पाई डी साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस साइन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है,
हम लोग यहाँ पर कर देंगे। ये कितना हो गया, और इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। क्या हम लोग ये सेंटर पर जो एंगल जो बना रहा है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा ना, तो साइन ऑफ ये 60 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज पाई/3 प्लस साइन ऑफ पाई/3। ठीक है, ओके ना। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बी नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन ऑफ पाई/3 प्लस साइन ऑफ पाई/3। ओके, यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं। 3 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी इंटू साइन ऑफ पाई/3 लिखा जा सकता है। 2 साइन पाई/3 को हम लोग 2 से 4 को डिवाइड कर दिए, 2 आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, इसको हम जनरलाइज कर देते हैं। जनरलाइज क्या करेंगे, ए नंबर ऑफ साइड क्या था 3, तो 3 जहाँ पर है वहां पर हम लोग एन रख देते हैं। तो दैट इज एन इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी इंटू साइन ऑफ पाई/एन इंटू साइन ऑफ पाई/एन। ये हो गया आपका जनरल फॉर्मूला, हम लोग जो कर सकते हैं क्योंकि सभी का सेम ही आएगा। अब अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो सेंटर पे क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है सेंटर पर तो अपवर्ड डायरेक्शन में फील्ड हो जाएगा, और अगर क्लॉकवाइज है तो सेंटर पे इनटू द प्लेन हो जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली अगर बी की बात करें, बी मतलब आपका स्क्वायर की बात करें, तो अगेन इसका ये डिस्टेंस लेंगे, है ना, ये वाला डिस्टेंस ये डी। अब यहाँ पे बताइएगा बी में बी में बी में अगर हम लोग बात करें तो आपका n इज इक्वल टू कितना, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 4। ठीक है, d इज इक्वल टू a/2 स्क्वायर में, है ना, देख सकते हैं यहाँ पर d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/2, a जहाँ पर साइड लेंथ है। अब यहाँ पर देखिए तो हम लोग b एट सेंटर o पे क्या लिखेंगे, दैट इज n कितना 4 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी कितना a/2, और साइन ऑफ कितना पाई/n कितना 4। दिस इज योर आंसर, दिस इज सिमिलरली आंसर। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है तो डॉट दे दिए। ठीक है, अप टू द प्लेन इसको हम लोग सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, दैट इज 4 म्यू नॉट आई अपॉन पाई साइन ऑफ 45 डिग्री, साइन 45 कितना, दैट इज 1/√2, 1/√2 डॉट। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई डॉट। ठीक है, सिमिलरली हम लोग चाहे तो हेक्सागोन का, रेगुलर हेक्सागोन का भी निकाल सकते हैं। रेगुलर हेक्सागोन में ये बताइए, ये जो होगा ये हम लोग डी बोल सकते हैं। रेगुलर हेक्सागोन में क्या होता है कि प्रॉपर्टीज के अनुसार से अगर हम लोग देखेंगे तो एंगल देखिए, ये आपको कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, ये वाला साइड ये आपको 6 पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, तो ये एंगल 60 डिग्री, है ना। और एक ये आपका ये साइड और ये साइड सेम होगा तो ये भी आपका 60 डिग्री, ये भी आपका 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है ना। तो इसमें डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड लेंथ है, नो नो नो, थोड़ा सा मिस्टेक है ना। तो इसमें डी इज इक्वल टू क्या, ये हो गया आपका ए, दिस इज ए कॉस ऑफ 30 डिग्री, डी इज इक्वल टू कितना, ए कॉस ऑफ 30 डिग्री। ठीक है ना, दैट विल बी इक्वल टू a√3/2। ठीक है, डी निकाल लिए, तो यहाँ पर आपका n इज इक्वल टू कितना, n इज इक्वल टू 4
एंड डी इज इक्वल टू कितना, a√3/2, a√3/2। अगेन फॉर्मूला में इसको रख देंगे और आंसर आपका आ जाएगा। डेट इज फॉर्मूले में रखने पर मतलब कितना, पी नॉट इज इक्वल टू ए, आपका एन कितना 6 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, डी कितना a√3/2 साइन ऑफ कितना, साइन ऑफ पाई बाई कितना 6, पाई/6। कुछ काम करिए। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू a√3/2 इंटू साइन ऑफ पाई/6। और आपका डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज में अप टू द प्लेन। ठीक है, वो चेक कर लीजिए, सही है, सही है, सही है ना। ओके, तो सिमिलरली इस तरह से रेगुलर पॉलीगॉन के हम लोग करना चाहते हैं। डी निकालना है आपको, नंबर ऑफ साइड चूज करने हैं, फॉर्मूला आपका यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे करना है आप लोग को बता दिए हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला याद कीजिए, यानी तो आपको ध्यान रखिए कि कैसे करना है, एक पैटर्न आपको मिल जाएगा, ये हम लोग दिखाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू करंट कैरिंग लूप एंड कॉइल। लूप का हम लोग बात कर चुके थे, पहले निकाल चुके हैं ना। लूप किसको कहेंगे, जब आपका एक ही टर्न हो और अगर कॉइल में एक से ज्यादा टर्न है ना, तो उसको हम लोग कॉइल बोल देंगे। तो लूप और कॉइल में अंतर समझ रहे हैं। तो आपका यहाँ पर बी नॉट क्या था कि सेंटर पे क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये हम लोग निकाल चुके हैं, जहां पर r क्या है, रेडियस i करंट फ्लो कर रहा है। अगर नंबर ऑफ टर्न n हो जाए तो एक के कारण से जितना है n टाइम्स कर देंगे तो हम लोग का वो आ जाएगा। तो डेट इज, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट, अगर नंबर ऑफ टर्न n है तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर बात कीजिए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट लूप जो है ना, इस तरह का ये सर्कुलर लूप है, ध्यान से देखिएगा, है ना, ये आपका सर्कुलर लूप है। ठीक है, तो आपका इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा कि डेट इज, सेंटर पे तो स्ट्रेट ऐसे जाता हुआ, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो सेंटर पे ऐसे करंट जाता हुआ, और फिर बाकी सब जगह पर सेंटर से अगर इधर साइड जाए तो राइट साइड जाए तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगा, और राइट साइड जाएगा तो इस तरीके से, इस तरीके से, और लेफ्ट साइड जाएगा तो इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा। ओके, थोड़ा सा आइडिया इसको यहाँ पर रखिए, किस तरीके से इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, नाउ एक क्वेश्चन करते हैं कि इट इज सर्कुलर कॉइल ऑफ वन टर्न इज फॉर्म बाय 6.28 मीटर लेंथ, है ना। तो पेरीमीटर उसका कितना हो गया, 6.28, है ना। तो रेडियस कितना हो जाएगा, डेट इज पेरीमीटर अपॉन 2 पाई, है ना, डेट इज 1 मीटर, डेट इज 1 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सो करंट कितना कर कैरी कर रहा है, तो आई इज इक्वल टू 3.14 एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल विल बी, तो नंबर ऑफ टर्न कितना है, 1 टर्न है, तो कॉइल का कितना हो गया, तो बी एट ओ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, यही फॉर्मूला था ना हमारे पास। तो इसको देखते हैं, म्यू नॉट आपका कितना, 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7
और आई कितना 3.14 अपॉन कितना 2 into 1 है ना। अब यहाँ पर देखिए 4 इसको लिख सकते हैं क्या 4 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2 है ना। ये क्या हो गया दैट इज 2 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻7 और ये आपका कितना दैट इज पाई स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते हैं 2 into 10 into 10⁻⁻7 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 into 10⁻⁻6 से क्या मैग्नेटिक फील्ड है टेस्ला। तो ये हम लोग देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अरेंजमेंट की बात करते हैं। तो फॉर द अरेंजमेंट मेड ऑफ टू आइडेंटिकल कॉइल्स एज शोन इन फिगर है ना, डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ। तो दो कॉइल जो है इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए कॉइल 1 एंड कॉइल 2, दिस वन इज योर कॉइल 1 and this one is your coil 2, both coil are perpendicular, both coil are perpendicular ठीक है। अब इसमें देखते हैं दोनों के दोनों सर्कुलर कॉइल है। तो अगर हम लोग बात करें तो कॉइल 1 के कारण से, कॉइल 1 के कारण से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा रेडियस क्या है ए है, रेडियस कितना है ए है। तो हम लोग और करंट कितना फ्लो कर रहा है सपोज कर लेते हैं आई करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर दिख नहीं रहा है करंट हम लोग मानते हैं कि आई फ्लो कर रहा है ठीक है। तो आपका जो है इसके कारण से मैग्नेटिक कॉइल 1 के कारण से B1 बोल देते हैं है ना। B1 क्या हो जाएगा इस तरह से, अगर हम लोग कॉइल का देखें, कॉइल का इस तरीके से देखें तो आपका किधर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है ना, तो किसके अलोंग अलोंग एक्स हो जाएगा। तो B1 कितना म्यू नॉट आई अपॉन 2R है ना, और एक्स के डायरेक्शन में तो आई कैप लिख दिए। कॉइल 2 के कारण से क्या, कॉइल 2 के कारण से अगर B2 की बात करें तो B2 क्या, यहाँ पर देखिए एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके है तो अप टू द प्लेन जो कि वाई डायरेक्शन शो कर रहा है, तो B2 का डायरेक्शन क्या वाई के अलोंग है, वो कितना म्यू नॉट आई अपॉन 2R इंटू क्या जे कैप ठीक है। तो सेंटर पे बीओ जो हुआ दोनों कॉइल का मिक्स आएगा, तो बीओ वेक्टर इज इक्वल टू B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर, दोनों कॉइल के कारण से मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर सब, ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2R आई कैप प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2R जी कैप। सही है कि नहीं है। तो हम लोग चाह सकते हैं तो अगर बी नॉट का मैग्नीट्यूड पूछे तो हम लोग कह देगा √2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2R। अगर वेक्टर फॉर्म में पूछे तो ये हो जाएगा, और अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो यहाँ पर हो जाएगा ठीक है ना। आर का वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कॉइल में आर इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है ए दिया हुआ है, तो वैल्यू रख दीजिए आर की जगह पर ए रख दीजिए ठीक है। नेक्स्ट मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ओ है ना। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने पार्ट का कॉम्बिनेशन हो रहा है, किसका क्वाइल का और स्ट्रेट वायर का। देखिए ये आपका क्वाइल हो गया, सेगमेंट में डिवाइड करेंगे है ना, ये आपका क्वाइल टाइप से हो गया डेट इज आर्क बोल दिए, आर्क का जो हम लोग दिए। ये आपका स्ट्रेट वायर हो गया, ये आपका फिर से आर्क हो गया, ये आपका फिर से स्ट्रेट वायर हो गया। तो चार पार्ट का ये पूरा का पूरा फिगर बना हुआ है ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए एक चीज हम लोग इजीली बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि B2 एंड B4 सर उसके कारण से सेकंड एंड फोर्थ आपका पार्ट के कारण से, सेकंड एंड फोर्थ पार्ट के कारण से ओ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि सेकंड भी ओ से पास करता हुआ है और फोर भी ओ से पास करता हुआ है। सही बात है। अब यहाँ पर देखिए B1 कितना होगा, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई कितना आर, आर कितना है ए है, सही है ध्यान दिख रहा है ना, आर कितना है ए है। अब यहाँ पर देखिए एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल कितना बना रहा है, एंगल ये जो बना रहा है वो 3 पाई/2 बना रहा है ना। ये हो गया B1। क्लॉकवाइज है तो क्या, क्लॉकवाइज है तो क्या इनटू द प्लेन, नहीं जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है क्लॉकवाइज, तो आपका इसमें क्या होगा इनटू द प्लेन। अब यहाँ पर देखिए B3 क्या, B3 कितना हो जाएगा दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई क्या, रेडियस कितना है B, अब यहाँ पर रेडियस कितना है B, तो आपका 4 पाई B, और एंगल कितना हुआ, ये एंगल कितना हो जाएगा दैट इज पाई/2 है ना। और ये किधर है क्लॉकवाइज है, इसमें भी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है क्लॉकवाइज, तो इनटू द प्लेन। सो आपका B एट O विल बी, सम करेंगे B2 B4 तो जीरो है,
B1 प्लस B3 और ये क्या इनटू द प्लेन। कर लेंगे हम लोग सॉल्व करके, बिल्कुल कर सकते हैं। Wire is bent in the form of circular arc with straight portion AB and magnetic induction rho when current I is flowing in the wire, है ना। तो ये सेगमेंट दिया हुआ है, इसका भी दो पार्ट हो गया ना, ये आपका फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकंड। ये फर्स्ट इज अ स्ट्रेट वायर एंड सेकंड इज अ आर्क, है ना। अब एक चीज बताइए, फर्स्ट के कारण से ये एंगल भी थीटा है आपका, है ना। फर्स्ट के कारण से कितना, ये आर हो रहा है, ये डी, सही है ना। तो d इज इक्वल टू कितना है, d इज इक्वल टू सर आर कॉस ऑफ थीटा, आर कॉस ऑफ थीटा, सही है कि नहीं है। तो B1 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और ये दोनों साइड में थीटा है तो ट्वाइस साइन ऑफ थीटा लिख दे। अब यहाँ पे देखिए, ये वैल्यू कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कितना, आर कॉस ऑफ थीटा इंटू 2 साइन थीटा। यहाँ पर ये कितना होगा, सॉल्व करके लिखेंगे म्यू नॉट आई, है ना, tan थीटा अपॉन 2 पाई आर। सॉल्व करके इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन किधर है, करंट जो है आपका इसमें इस डायरेक्शन से जा रहा है, इधर से करंट आया और इधर जा रहा है, तो आपका इधर साइड में कर देंगे पैटर्न टर्म ग्रुप से, तो आपका कितना हो जाए इनटू द प्लेन, किधर हो गया इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, ठीक है। B2 क्या हो जाएगा, B2 देखते हैं, B2 आपका आर्क है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, है ना। एंगल कितना, एंगल है आपका, दिस एंगल इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 थीटा, सही बात है कि नहीं। सो दिस इज 2 पाई माइनस 2 थीटा, 2 पाई माइनस 2 थीटा क्या है, क्लॉकवाइज है, करंट किधर है क्लॉकवाइज है, तो इनटू द प्लेन, ठीक है। इसको सॉल्व करके लिखते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई माइनस थीटा, है ना, इनटू द प्लेन। बी एट ओ क्या हो जाएगा, दोनों इनटू द प्लेन ही है, तो B1 प्लस B2 और किधर इनटू द प्लेन, सम कर लेंगे हम लोग उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ लॉन्ग वायर बेंट एज शोन इन द फिगर। तो आपको इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और 3 सेगमेंट का बना हुआ है, एक ये फर्स्ट, ये आपका सेकेंड और ये आपका थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड आर सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट वायर। और सेकंड जो है वो सेमी सर्कल, ठीक है। और आपको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे निकालना है, सी पॉइंट पे। तो सी पॉइंट पे फर्स्ट के कारण से, सेकंड के कारण से और थर्ड के कारण से, तीनों के कारण से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो आपका B1 कितना, सेमी के कारण से क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, सही है ना। 4 पाई डी, एक साइन ऑफ थीटा 1 90 रख लीजिए और थीटा 2 0 रख लीजिए, तो वो 1 हो जाएगा, सही है ना। तो आपका म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। अब ये किधर है, ये आपका यहाँ पर इसके कारण से देख रहा है, तो इस डायरेक्शन में आपका एक्स के अलॉन्ग ये सेमी इन्फिनिट वायर है, राइट साइड में देखिएगा तो इनटू द प्लेन गया हुआ है, तो ये माइनस ऑफ के कैप, माइनस ऑफ क्या के कैप, सही है कि नहीं है। अच्छा, इसका डी कितना होगा, परपेंडिकुलर यही वाला तो डी है, दिस डी इज इक्वल टू कितना, ए ना, सेमी सर्कल का ये रेडियस बन रहा है, तो आपको यहाँ पर ये क्या लिख देंगे, मॉडिफाई करके म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और ये क्या माइनस ऑफ के कैप, माइनस ऑफ के कैप, ठीक है। फिर आपका देखिए B2 कितना, सेमी सर्कुलर है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, आर कितना ए, और ये आपका यहाँ पर थीटा कितना एंगल हो जाएगा पाई, ठीक है। और आपका ये क्या, अगर हम कहेंगे तो वाईजेड प्लेन में है और ये किधर है क्लॉकवाइज, है ना, तो इनटू द प्लेन जाएगा तो वो आपका माइनस ऑफ आई कैप बन जाएगा, माइनस ऑफ आई कैप बन जाएगा। सिंप्लीफाई करके लिखते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 ए माइनस ऑफ आई कैप, सही है, ठीक है। B3 की बात करते हैं, B3 क्या हो जाएगा, B3 जो है ये सेगमेंट की बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड तो B1 के बराबर होगा, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इसका भी इनटू द प्लेन जो देखेंगे तो माइनस ऑफ के कैप ही आएगा, है ना। सो दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए
माइनस ऑफ के कैप। ठीक है, अब आपका बी एट सेंटर क्या हो जाएगा, दैट इज बी वन वेक्टर प्लस बी टू वेक्टर प्लस बी थ्री वेक्टर, कर देंगे ना। अब वेक्टर बाय सम करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4a, है ना, माइनस आई कैप, और ये आपका क्या, के कैप वाला कितना, माइनस ऑफ, दोनों को सम करेंगे तो 2 टाइम्स कर दिए 2 पाई a के कैप। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर सी। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग को एक चीज समझ में आ गया है कि क्या करना है, कि अगर एक से ज्यादा सेगमेंट का डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट का अगर कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में उसको डिवाइड कर लेंगे, है ना, सबके कारण से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और उसका वेक्टर सम कर देंगे। क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस यहाँ पर दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ निकालना है, हर का पॉइंट ओ दिया हुआ है और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के लिए दिया हुआ है। तो ठीक है, एक दो हम सॉल्व करके बताते हैं, सारा मैं नहीं सॉल्व करूंगा। तो आप लोग यहाँ पर देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद कॉपी पर प्रैक्टिस कीजिएगा। एक बार मैं क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ, सच दैट आप पॉज करके वीडियो को क्वेश्चंस देख सकते हैं और खुद सॉल्व कर सकते हैं। खुद कीजिएगा तभी आएगा, मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, क्वेश्चंस देख लिए, हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मान लिया ये वाला एक क्वेश्चन उठाया है ना, तो इसमें बताइए, इसमें कितने पार्ट का बना हुआ है सेगमेंट, ये आपका फर्स्ट, ये आपका कितना, फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड। अच्छा, फर्स्ट और थर्ड क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, और सेकेंड क्या है, सेमी सर्कल है। सही है ना, सही है। तो अच्छी एक चीज बताइए, बी वन और बी थ्री के कारण से मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों सर, क्योंकि सर वो आपका सेंटर से ही, ओ पॉइंट से ही पास करता हुआ है ना, तो दोनों के कारण से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ओ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसी लाइन से पास कर रहा है ना, स्ट्रेट वायर के कारण से। तो बताया तो थे पहले प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर देखिए, बी टू कितना, बी टू सेमी सर्कुलर वायर है ना, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, रेडियस कितना, आर, है ना, यही हो जाएगा। और इनटू एंगल कितना, पाई, और ये क्या क्लॉकवाइज है तो इनटू द प्लेन। यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर इनटू द प्लेन। ठीक है, तो बी एट ओ क्या हो जाएगा, तीनों का वेक्टर सम करेंगे, वेक्टर सम करेंगे तो बी वन बी टू, तो बी वन बी थ्री तो जीरो है, तो इज इक्वल टू बी टू इंटू द प्लेन, या बी टू ऑल, है ना। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर इंटू द प्लेन। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, दिस इज फर्स्ट सेगमेंट, दिस वन इज द सेकंड सेगमेंट एंड दिस वन इज द थर्ड सेगमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट एंड थर्ड दोनों के दोनों सेमी इनफाइनाइट वायर है, और सेकंड जो है वो आपका आर्क है, जो कि आपका एंगल कितना बना रहा है, सेंटर पे 90 डिग्री, ओ पॉइंट पर हम लोग को निकालना है। तो एक चीज बताइए, बी वन अगर हम लोग बात करें, तो बी वन कितना, इसका डिस्टेंस कितना, यही है ना डी, ये डी कितना है, आर के बराबर है, तो म्यू नॉट आई अपॉन कितना, 4 पाई डी। सही है, इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया ना इसके लिए, तो 4 पाई डी ये करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, डी इज इक्वल टू आर है वो रखेंगे, डायरेक्शन क्या है, अप टू द प्लेट, है ना, थंब रख के, करेंट के डायरेक्शन में थंब रखिए, और ओके ऊपर देखिए किधर कल फिंगर फोल्ड हो रहा है, तो अप टू द प्लेट, तो ये कितना हो गया, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन डी का वैल्यू 4 आर है, तो 4 पाई आर अप टू द प्लेट, बी वन आ गया। बी टू की बात करते हैं, बी टू कितना हो जाएगा, बी टू आपका क्लॉकवाइज जा रहा है, जा रहा है ना, बी टू में आपका करंट जो है वो क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इनटू द प्लेन होगा, बी टू इज इक्वल टू, सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर तो नहीं है, दैट इज 90 डिग्री बना रहा है, तो म्यू नॉट आई अपॉन कितना, 4 पाई आर, और एंगल कितना, पाई बाई 2, एंगल कितना, पाई बाई 2 इनटू द प्लेन। सिंप्लीफाई करते हैं, म्यू नॉट आई, है ना, पाई पाई कैंसिल, 8 आर इनटू द प्लेन। क्लियर है। बी थ्री की बात करते हैं, बी थ्री कितना, बी थ्री देखेंगे तो ये भी सेमी इनफिनाइट वायर है, मैग्नीट्यूड तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ठीक है,
और किस डायरेक्शन में होगा, इनटू द प्लेन होगा, किस डायरेक्शन में, इनटू द प्लेन। सही है। तो अभी आपका ये तीनों के तीनों आ गए, बी एट ओ विल बी इज इक्वल टू आपका, यहाँ पर देखिए कौन सा क्या वैल्यू लेके चल रहा है। तो आपको एक चीज यहाँ पर देखेंगे कि आपका क्या, कि अगर क्या लिख रहा है, इनटू द प्लेन लिख रहा है, तो आपका B2 + B3 माइनस ऑफ B1 इनटू द प्लेन, है ना। जो इनटू द प्लेन डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको पॉजिटिव रखे, उसके अपोजिट जो है उसको माइनस रख दिए। तो आपको यहाँ पर B1 एंड B3, जो B1 एंड B3 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको बचेगा क्या, B2 ओनली। B2 कितना है, दैट इज μ0I/8R इनटू द प्लेन। ठीक है। तो इसी तरह से बाकी सब भी दिए हुए हैं, आप लोग इस तरीके से सेगमेंट लेके करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बात देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप, है ना। करंट कैरिंग लूप जो है आपका, यहाँ पर देखिए, तो वायर ऑफ सर्किट लूप इज यूनिफॉर्म, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा है, अच्छा क्वेश्चन इससे बनता है ना। तो इसमें अच्छा क्वेश्चन रहता है। नॉर्मल तो हम लोग पार कर गए हैं, ऐसा अभी तक बहुत चीज आप लोग मैग्नेटिक फील्ड में जो बेसिक जानना था आप लोग जान चुके हैं, तो इसे सब करें, लेकिन इसमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो करंट लूप अगर यूनिफॉर्म है ना, अब यहाँ पर ध्यान रखिए, करंट इधर से आया, कितना आया, आई आया, है ना। और एक साइड में करंट जा रहा है I1, दूसरे साइड में करंट जा रहा है I2, है ना। तो एक चीज बताइए, ये वाला सेगमेंट एंड ये वाला सेगमेंट, दोनों अभी क्या बन गया, पैरेलल। और इधर से फिर से आई निकल रहा है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो जो करंट आई है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है सर, I1 + I2। सही बात है। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका करंट लूप क्या है, जो वायर जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, ध्यान रखिए, यूनिफॉर्म है ना। तो यूनिफॉर्म है तो लैम्डा हम मान लेते हैं ना, लैम्डा क्या है, रेजिस्टेंस, ध्यान से सुनिएगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। I1 जिससे फ्लो कर रहा है उसको हम लोग उस पार्ट के सेगमेंट का रेजिस्टेंस आपका R1 बोल रहे हैं। तो लैम्डा इंटू लेंथ L1, L1 कितना हो जाएगा, डेट इज रेडियस R है, और एंगल कितना बना रहा है, अल्फा पर। सही है। अब यहाँ पर देखिए, R2 जो है वो कितना हो जाएगा, R2 किसको बोल रहा है, उस सेगमेंट का रेजिस्टेंस बोल रहा है जिस सेगमेंट में करंट I2 फ्लो कर रहा है। तो लैम्डा इंटू L2, L2 कितना हो जाएगा, डेट इज लैम्डा R ऑफ अल्फा 2, R ऑफ अल्फा 2। ठीक है, R1 R2 पता चल गया। अच्छा एक चीज बताइए, अगर हम लोग यहाँ पर कहना चाहेंगे I1, दोनों जब पैरेलल है तो I1/I2 आपका क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना। तो डेट इज R2/R1, डेट इज R2/R1। सही है ना। तो इसके अनुसार से अगर देखेंगे, एक तो ये मिला आपको और ये रेशियो मिल रहा है ना। तो आपको एक चीज बताइए, I1 कितना हो जाएगा, दैट इज I1 इज इक्वल टू सर R2/R1 + R2 इंटू आई, वैल्यू रख देते हैं। ठीक है। लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर अल्फा 2/अल्फा 1 + अल्फा 2 इंटू आई। सिमिलरली I2 कितना हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू अल्फा 1/अल्फा 1 + अल्फा 2 इंटू आई। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए I1 I2 निकल के आ गया है। अब हम लोग अगर कहें सेगमेंट, ये आपका फर्स्ट वाला सेगमेंट हुआ, ये आपका सेकंड वाला सेगमेंट हुआ, इस दोनों के कारण से देखना है। ये सब जो है ये थर्ड एंड फोर्थ, इसके कारण से तो जीरो है ना, सेंटर से पास करता हुआ दिख रहा है ना आपको। तो B3 = B4 = 0, ये पहले कर दिए। अब यहाँ पर B1 कितना, डेट इज सर μ0I/4 पाई रेडियस R इंटू एंगल कितना सर अल्फा 1। करंट कितना फॉलो कर रहा है, I1, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखिए, μ0I1 कितना है सर अल्फा 2I/4 पाई R
अल्फा वन प्लस अल्फा टू वैल्यू रख दे रहा है सिंपली, और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। इंटू क्या, इंटू अल्फा वन। सिंप्लीफाई करते हैं, म्यू नॉट अल्फा वन अल्फा टू आई अपॉन कितना, 4 पाई आर अल्फा वन प्लस अल्फा टू। ठीक है। और इसमें करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा, इनटू द प्लेन। क्लॉकवाइज है तो क्या, इनटू द प्लेन। बी टू की बात करते हैं, बी टू कितना, बी टू इज इक्वल टू, दैट इज म्यू नॉट आई टू अपॉन 4 पाई आर, एंगल कितना है, दैट इज अल्फा टू। ठीक है। अगेन इसको जब लिखेंगे वैल्यू तो आपको आ जाएगा म्यू नॉट अल्फा वन अल्फा टू आई अपॉन 4 पाई आर अल्फा वन प्लस अल्फा टू। ठीक है। और ये क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सही है ना। आई टू क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो अप टू द प्लेन। क्या बी वन बी टू सेम आ रहा है, सही है, सेम आ रहा है। डायरेक्शन क्या अपोजिट है, अपोजिट है। तो बी एट सेंटर क्या हो जाएगा, आपको बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री प्लस बी फोर, बी थ्री बी फोर तो पहले से जीरो है, बी वन बी टू क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो जीरो आ जाएगा, है ना, तो जीरो आ जाए। तो ये एक तरह से रिजल्ट हो गया। रिजल्ट क्या, वायर ऑफ सर्किट लूप अगर कोई भी आपका हो रहा है ना, अगर यूनिफॉर्म वायर है तो सेंटर पे क्या हो जाएगा, जीरो। बशर्ते बी थ्री एंड बी फोर के कारण से क्या होना चाहिए, जीरो। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होना चाहिए, जीरो। समझ में आ रही है बात। नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो जो प्रोसेस हम बताए हैं उसी तरीके से फिर से कैलकुलेट करना है। समझ में आ रही है बात। इसमें बी एट ओ विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, है ना, जरूरी नहीं है हमेशा जीरो आ सकता है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है। लेकिन यूनिफॉर्म वायर के केस में हमेशा सेंटर पे क्या आ जाएगा, जीरो ही आएगा। समझ में आ रही है बात। नॉन यूनिफॉर्म वायर रहेगा तो नहीं आएगा जीरो, जरूरी नहीं है, मतलब जीरो भी आ सकता है पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन लगा के। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यही हम लोग बोल रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एनी ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिकल सर्कुलर लूप, सर्किट लूप, है ना। सिमेट्रिकल मतलब क्या, अरे चाहे आपका सर्कल हो जाए, चाहे आपका स्क्वायर हो जाए, चाहे आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाए, चाहे आपका क्यूब हो जाए, सर्कल, स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्यूब, ये जो भी सिमेट्रिकल सर्किट है बना हुआ किसका है, यूनिफॉर्म वायर के कारण से, तो उसका सेंटर पे हमेशा जीरो होगा। चाहे करंट यहां से आई लाइए और यहां से करंट आई निकालिए, तो इधर साइड में आई वन, इधर साइड में आई टू, यही सब जगह होगा ना। चाहे यहां से करंट निकालिए, चाहे यहां से करंट डालिए, यहां से निकालिए, चाहे यहां से करंट डालिए और यहां से निकालिए, सेंटर से ये जो है आपका कैसा भी हो रहा हो, आपका क्या हो जाएगा, जीरो। बी एट ओ क्या हो जाएगा, जीरो। सिमिलरली स्क्वायर में भी यहां से कीजिए तो भी सेंटर पे जीरो, ऐसे करके एक साइड के अलॉन्ग भी डालिएगा तो भी जीरो, और इधर से ऐसे करके डालिएगा, ऐसे निकालेगा तो भी जीरो। सिमिलरली इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी उसी टाइप से, अगर यूनिफॉर्म वायर का बना हुआ है तो क्यूब भी रहेगा, तो कहीं से भी निकाले कहीं से भी डाले तो भी आपका सेंटर पे क्या होगा, जीरो। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट, मैग्नेटिक फील्ड एट, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ करंट करिंग सर्कुलर लूप, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये आपका सर्कुलर लूप हुआ, ठीक है ना। इधर साइड से देखने पर ये एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, किधर साइड से, इधर साइड से देखने पर, ठीक है ना। इधर साइड से देखने पर आपको करंट का डायरेक्शन क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर लूप में। तो एक्सिस, एक्सिस कौन सा बनेगा, यही तो एक्सिस बना ना, इस सर्कुलर लूप का ये एक्सिस बन गया, जिसको हम लोग एक्स डायरेक्शन बोल दिए। और इस पॉइंट पी पे, इस पॉइंट पी पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक तो सबसे पहले एक सेगमेंट यहाँ पर ले, ये सेगमेंट यहाँ पर लिए, तो इसके ये आपको हम लोग यहाँ पे कर दिए डी ऑफ डी अल्फा, इसको बोल सकते हैं ना छोटा एंगल डी अल्फा, ये लेंथ डी एल है ना। तो डी एल इज इक्वल टू क्या लिख देंगे सर, डी एल इज इक्वल टू आर डी अल्फा, बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे। अच्छा, इस छोटा सा जो सेगमेंट है उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका इसके आर के परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, यही लाइन जो मिला रहा है इसके परपेंडिकुलर। इधर करंट आपका इधर साइड से जा रहा है तो किधर हो जाएगा,
इमेजिन कीजिए, इधर ये आपका डी भी हो गया, सही है ना। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे किसके लिए, यहाँ पर कोई एक डीएल एलिमेंट ले ले, तो इसके कारण से जो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड किधर, ये इनटू द प्लेन जाता हुआ दिखेगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। दोनों में सिमेट्री है, तो वर्टिकल कंपोनेंट आपका ऐसा कैंसिल आउट करेगा, हॉरिजॉन्टल आपका जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग को वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं देखना है, नहीं कैलकुलेट करना है, सही बात है कि नहीं। तो वर्टिकल डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन वाला कैंसिल आउट हो जा रहा है, जो कि वाई डायरेक्शन बोल रहा हूँ मैं। वर्टिकल डायरेक्शन कौन सा बोल रहा हूँ मैं, वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी सबके कारण से, ये डीएल एलिमेंट के कारण से एक्स डायरेक्शन में सब जुड़ते हुए आ जाएगा, जेड डायरेक्शन में नहीं होगा कुछ भी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते हैं, तो आपका dB का वैल्यू कितना होगा, dB का वैल्यू कितना, दैट इज म्यू नॉट आई डी एल अपॉन कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। तो म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये dB हो गया। अच्छा, B एट P पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी सर dB, ये एंगल अगर थीटा है, ध्यान से देखिएगा, ये एंगल अगर थीटा है, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये एंगल कितना, 90 माइनस थीटा, सही है ना। तो dB साइन ऑफ थीटा बोल दे, कॉम्पोनेंट लें, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा कितना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, सही है, सही है ना। अरे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही सब सिर्फ जोड़ देंगे। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, डीवी का वैल्यू कितना, म्यू नॉट आई डीएल, डीएल कितना सर, आर डी अल्फा अपॉन कितना, 4 पाई, ये आर कितना है, आर तो आपका यहाँ पर दिया हुआ है, डेट इज कैलकुलेट कर लेगा ना, ये आर हो गया कैपिटल आर, ये एक्स जो है वो डिस्टेंस हो गया किसका, पी पॉइंट का, कहाँ से, सेंटर से। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सही है। तो आपको यहाँ पर आर स्क्वायर के टर्म में रहने देता हूँ मैं। तो आर स्क्वायर साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा देखिए, ये थीटा एंगल हो रहा है, साइन थीटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा कितना हो जाएगा, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर रख दिए, इंटीग्रेशन करते हैं, जो बाहर आ सकता है बाहर कर दिए, यहाँ पर म्यू नॉट आई, है ना, आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ठीक है ना, ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में क्या बचा, अल्फा, अल्फा कहाँ से कहाँ वेरी करें सर, 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई, तो ये कितना हो गया, डेट इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन कितना, 4 पाई आर क्यूब, और ये क्या, 2 पाई इंटू कितना, इंटीग्रेशन उसका 2 पाई दे देगा लिमिट डाल के। तो आपका म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन कितना, 2 आर क्यूब, है ना। सिंप्लीफाई करके इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू डाल दिए 2, कितना, एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर 3/2, ठीक है ना, यही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसमें देखिए एक होगी, अगर एक्स को जीरो कर दे, एक्स को जीरो कर दे मतलब क्या, क्वाइल के सेंटर पर हम पूछ रहे हैं, क्वाइल के सेंटर एक्स को जीरो करेंगे तो क्या आपको वैल्यू रखिए, तो आपको म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मतलब हमारा फॉर्मूला यहाँ पर जो निकाल के लाया है वो क्या है, सही है। जो चीज जानते हैं उससे जो नया चीज निकालना है उसको रिलेट करना बहुत जरूरी है फिजिक्स में, समझ में आ रही है बात ना। विदाउट इस अंडरस्टैंडिंग के बिना आप फिजिक्स को इफेक्टिवली नहीं समझ पाएंगे, फॉर्मूला रखना और उससे बस एक क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, लेकिन जिस तरह का आजकल कॉम्पिटिटिव माहौल हो गया है उसके थ्रू आपको हर क्वेश्चन में सोचने पड़ रहा है, सिर्फ फॉर्मूला रखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा बी एट द सेंटर, है ना। तो यहाँ पर ये देखिए समराइज करके यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, कि आपका मैग्नेटिक फील्ड किधर, एक्स के अलाव होगा, और वैल्यू कितना, अगर एक कॉइल है तो एन के जगह पर 1 है, जो कि आपको म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्न एन हो जाए, उसी में एन टर्न हो जाए कॉइल का, तो आपका एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जैसे म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर कर देंगे ना,
लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? तो बी एट सेंटर पर वो है इंटू साइन क्यूब थीटा, इस फॉर्मेट पे भी ध्यान रख सकते हैं आप। और जहां पर साइन थीटा का वैल्यू कितना है, आर बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कितना मतलब ब्यूटीफुल टाइप है, मतलब कहने का ये बोल रहा है कि म्यू नॉट आई अपॉन कितना, टू आर इधर रखिए, और ये क्या हो गया, आर बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू डी पावर क्या, क्यूब। और ये क्या है, डेट इज म्यू नॉट आई अपॉन, एक तो यहाँ पर फॉर्मेट है, ये यहाँ पर दूसरा फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं, आई, और ये आपका क्या, साइन थीटा का क्यूब। कितना बढ़िया सा फॉर्मेट आ गया। सेंटर पे वही बोले थे एट एक्स इज इक्वल टू जो, सेंटर पर कितना हो जाएगा, एन को एन नंबर ऑफ टर्न के लिए म्यू नॉट एन आई अपॉन टू आर। एक्स अगर बहुत क्लोज है किसके, सेंटर के, तो एक्स क्या हो जाएगा, मच मच लेस देन कैपिटल आर। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन डाल देंगे, किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में लाके, इस फॉर्मेट में लाके अप्रोक्सीमेशन डालेंगे, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, तो ये वाला टर्म आ जाएगा। अगर एक्स बहुत ही बड़ा है किससे, आर से, मतलब एक्सेल पॉइंट पर बहुत ही दूर है कोई पॉइंट, तो एक्स मच मच ग्रेटर देन आर हो जाएगा। तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड वहां पर, उसको किस फॉर्म में लेके चलेंगे, उसको एक्स के वाला फॉर्म में लेके चलेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर देखिए मैं निकाल के बता देता हूँ एक बार, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर किए, यहाँ पर किए, एक बार कर देते हैं, तो एक्स बड़ा हो रहा है ना, हमारा फॉर्मूला क्या था, डेट इज म्यू नॉट एन आई अपॉन कितना था, आर स्क्वायर अपॉन कितना, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू डी पावर कितना, 3/2। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए, अभी क्या है, एक्स बड़ा है किससे, आर से, बहुत बड़ा हो रहा है ना। तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, एन टर्म के लिए हम निकाल रहे हैं, ट्वाइस ऑफ, हम लोग बाहर क्या निकालेंगे, बाहर क्या निकालेंगे, हमारा टर्म क्या आना चाहिए, आर बाई एक्स, है ना। एक्स अगर बड़ा हो रहा है तो हमारा टर्म क्या आना चाहिए, आर बाई एक्स। अगर एक्स आर बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, तो हमारा टर्म क्या आना चाहिए अंदर में, वन प्लस या वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग बाहर निकालेंगे एक्स क्यूब, आ जाएगा ना बाहर। तो ये कितना, डेट इज वन प्लस क्या, आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, पावर कितना, 3/2। तो ये आपका कितना हो गया, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन कितना, 2x³ यहाँ पर कितना, 1 - 3/2 आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ पर x को बहुत बड़ा रख दिया है, तो यहाँ पर ये कर सकते हैं, इसको ख़त्म किया है, जीरो मान लिया है, तो ये वाला टर्म आपको हटा दिया, ठीक है ना। ये वाला टर्म क्या कर दिया है, जीरो कर दिया है। तो अप्रोक्सीमेशन है, जैसे आपका जो कह सकते हैं ना, कि आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड से अप्रोक्सीमेशन ले सकता है। दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज नॉट, ऐसा नहीं है कि रॉन्ग है, और ये भी सही है, कब, जब इसको जीरो कर देंगे, किसको, इसको जीरो कर देंगे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड का अप्रोक्सीमेशन है, जिस फॉर्मेट में हम लोग चाहें। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का कर्व कैसा होगा, एक्सेल पॉइंट पर, है ना। तो एक्सिस एक्सिस आपका एक्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ये एक्स वाला एक्सिस हो गया, यहाँ पर सेंटर है, ये पॉजिटिव एक्स हो गया, और ये लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव एक्स हो गया। तो आपको कैसा मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा, सेंटर पर तो सबसे ज़्यादा मिलेगा, और राइट साइड जाएगा तो फिर घटते घटते इन्फिनिटी पर जाके क्या हो जाएगा, जीरो। इन्फिनिटी पर जाके क्या हो जाएगा, जीरो। और यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में भी इन्फिनिटी पर जाके क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है ना। तो सिमेट्रिकल कर्व मिलेंगे आपको, क्या मिलेंगे, सिमेट्रिकल कर्व मिलेंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट होता है, देखिए ये पी पॉइंट और क्यू पॉइंट को यहाँ पर नोटेट किया गया है ना। इसका एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, थोड़ा सा हाई लेवल पर जा रहा है, थोड़ा सा, क्योंकि इतना कहिए तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एडवांस में कहें तो जरूरत है, समझ में आ रही है बात ना। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है, ये क्यू पॉइंट है, राइट साइड में +r/2 पर है, और पी पॉइंट जो है लेफ्ट साइड में -r/2 पर है, दोनों के बीच में डिस्टेंस r आ रहा है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए, p एंड q पॉइंट आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब क्या बोल रहा है
कि पी पॉइंट पे एंड क्यू पॉइंट पे नेचर ऑफ कर्व चेंज हो रहा है। नेचर ऑफ कर्व क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब नेचर कैसे, ये आपको तो दिख नहीं रहा होगा कि नेचर ऑफ कर्व कैसे चेंज हो रहा है ऐसे। तो यहाँ पर बात ये कर रहा है ना कि आप एक चीज बताइए, पी पॉइंट के पहले तक रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर इधर साइड में लाइक कर रहा होगा क्या? सेंटर जो है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो इधर साइड में लाइक कर रहा होगा। और पी पॉइंट के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो इधर साइड में लाइक कर रहा है। तो दैट्स वाई यहाँ पर बोल रहे हैं पी पॉइंट जो है वो आपका क्या हो गया? पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, जहां पर नेचर ऑफ कर्व क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिमिलरली क्यू पॉइंट के लिए अगर यहाँ तक की बात करें, यहाँ तक की बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर साइड में है, और इधर साइड में अगर बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका इस साइड। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि आपका क्या हो रहा है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का किस साइड में लाइक कर रहा है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, और पी पॉइंट और क्यू पॉइंट क्या बन जाएगा? और सिंपल सी बात है, अगर सेंटर चेंज हो रहा है तो पी पॉइंट पे और क्यू पॉइंट पर क्या हो जाएगा? कर्वेचर क्या हो जाएगा? जीरो। कर्वेचर क्या हो जाएगा? जीरो। तभी तो इस तरह से होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हेल्प होल्ड क्वाइल अरेंजमेंट है ना, मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ बट ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हेल्प, हेल्म होल्ड्स क्वाइल्स अरेंजमेंट। कुछ है, बाहर के लोग हैं है ना, जिनका नाम है हेल्म होल्ड्स क्वाइल्स अरेंजमेंट। ठीक है ना। अब इसमें क्या बोला है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का यूज किया है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का यूज किया, कैसे यूज किया है इसने? कि दो क्वाइल रखा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दोनों का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज ही है। करंट का डायरेक्शन दोनों क्वाइल में क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये जो है ना यहाँ पर, ये एम पॉइंट जो है, जो कि मिड पॉइंट है दोनों का, वो आपका R/2 ही रखा है ना। एक कॉइल से R/2, दूसरे कॉइल से भी क्या? R/2, बीच में डिस्टेंस R हो गया। अब ये अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो एक के कारण से इस तरह से, दूसरे के कारण से इस तरीके से। ठीक है, और मिल के क्या दे देगा मैग्नेटिक फील्ड इसमें बीच में? तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड मिल के कैसे दे देगा? इस टाइप से। समझ में आ रही? तो ऑलमोस्ट आपको फ्लैट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ऑलमोस्ट मैग्नेटिक फील्ड, इसका हम लोग आगे चल के यूज करेंगे। समझ में आ रही बात ना सोलेनॉइड में, इस पॉइंट का। ठीक है, अब हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करें, जो कि आपका अभी तक हम लोग बात कर रहे थे बायोट सवर्ट लॉ पे, जिस पे इतना सारा काम किए। और ये है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। ये जो है ना, आपको सिंपली जो है ना, एम्पियर सर्किटल लॉ इज बेस्ड ऑन, एम्पियर सर्किटल लॉ इज बेस्ड, सिंपली बेस्ड नहीं बोल सकते, बट दिस इज सिमिलर टू गॉस लॉ। किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हम लोग पढ़े थे है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ भी सिमिलर है, सिमिलर है, सेम टाइप नहीं है ना, सिमिलर। तो आपको देखिए यहाँ पर करते हैं, ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया एम्पियर सर्किटल लॉ के अनुसार से, मेन स्टेटमेंट इसको बोल सकते हैं ना, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म दिया है, इसको पढ़ना जानेंगे है ना। जैसे अच्छा, गॉस लॉ में क्या था कि दैट इज सरफेस इंटीग्रल है ना ऑफ अ क्लोज्ड लूप, है ना, क्लोज्ड एरिया जो बोलते थे हम लोग, तो दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू चार्ज इनक्लोज्ड, वही सिग्मा ऑफ क्यू। तो यहाँ पर भी म्यू नॉट नहीं, एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज इनक्लोज, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये था ना, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब गॉस लॉ में क्या बोला होता है? दैट इज सरफेस इंटीग्रल, दैट इज आपका क्या? ई डॉट डी एस, है ना, क्लोज लूप का, क्लोज एरिया का। और ये आपका Q, सिग्मा ऑफ Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये था, जिसको हम लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, दैट इज Q इनक्लोज्ड अपॉन क्या? एप्सिलॉन नॉट, ये लिखते थे। ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए इसी फॉर्मेट में, बस आपका 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह पर म्यू नॉट आ गया है, और सिग्मा ऑफ आई, जिसको हम लोग आई इनक्लोज भी बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक। एक सेकेंड।
तो यहाँ पर मैं बोल रहा था लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ क्लोज लूप, है ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स चार्ज बोल रहे हैं करेंट इनक्लोज्ड, म्यू नॉट टाइम्स करेंट इनक्लोज्ड। ठीक है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं बोलना क्या चाह रहे हैं। एक आपका पहले तो क्लोज लूप होना चाहिए। क्लोज लूप मतलब समझ रहे हैं ना। यहाँ पर देखिए, ये एक मान लिया कोई एक क्लोज लूप लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग जो है यहाँ पर बी डॉट डीएल का मतलब, अरे कोई डीएल सेक्शन ले लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर बी कहीं होगा, अरे किसी डायरेक्शन में बी होगा ना, और ये डीएल हो गया, इसके बीच में एंगल कुछ होगा थीटा, है ना। तो बी डॉट डीएल करते जाइए, क्या बन गया, बी डॉट डीएल क्या हो गया आपका, स्केलर बन गया। इसका फिर सम कर दीजिए, पूरा का पूरा सम करेंगे अगर लूप के अलावा, तो आपको क्या वैल्यू आएगा, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। अब यहाँ पर बात करते हैं, बहुत सारा चीज है, क्या है आई इनक्लोज्ड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आई इनक्लोज्ड में मतलब यहाँ पर चार करंट है, क्या पास करता हुआ, ध्यान से सुनिएगा। आपको I1 I2 I3 I4 I5 है, एक क्लोज लूप लिए, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लूप से क्या होना चाहिए, करंट पास करता हुआ होना चाहिए, साइड से पास करता हुआ नहीं, मतलब इन टू द प्लेन या अप टू द प्लेन क्रॉस करता हुआ होना चाहिए करंट। सबसे पहले तो ये नेसेसिटी है, समझ में आ रही है बात। करंट क्या होना चाहिए आपका, लूप से आपको क्रॉस करता हुआ दिखना चाहिए करंट, ठीक है, पहला। दूसरा क्या होना चाहिए, करंट उसी को कंसीडर करेंगे जो कि लूप के अंदर है, जो कि क्या है, लूप के अंदर है, लूप के बाहर वाला, दैट इज I4 एंड I5 एंड I5 कंसीडर नहीं करेंगे आई इंक्लोज, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, यहां पर अगर हम लोग कहें कि अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर लूप का डायरेक्शन, ध्यान से सुनिएगा, एंटी क्लॉकवाइज अगर लूप का डायरेक्शन लिए, एंटी क्लॉकवाइज अगर लूप का डायरेक्शन लेंगे, तो लूप से आपका अप टू द प्लेन जो होगा करंट, वो हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, और इनटू द प्लेन जो होगा करंट, उसको हम लोग नेगेटिव मानेंगे। समझ में आ रही है बात। और अगर लूप का डायरेक्शन अगर हम लोग क्लॉकवाइज मान लें, क्लॉकवाइज अगर लूप लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपका इनटू द प्लेन जो जा रहा है करंट, उसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, और अप टू द प्लेन जो है लूप से जो करंट जा रहा है, उसको हम लोग नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करते हैं, तो आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल ये किसके बराबर हो जाएगा, डेट ब्लू म्यू नॉट इनटू आई इंक्लोज, है ना। तो आई इंक्लोज है कितना, इसका कंडीशन में करंट का डायरेक्शन क्या है, लूप का डायरेक्शन क्या माने हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज माने हैं तो कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में I1 इज पॉजिटिव, I2 इज नेगेटिव एंड I3 इज पॉजिटिव। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत इसमें, आई डोंट थिंक सो। यही सिंपल सा चीज है, सिंपल सा चीज है, जिसको हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। अभी तक तो आपको पता चल रहा होगा ना कैसे गॉस लॉ से मैच कर रहा है, सिमिलर हो रहा है। अब यहाँ पर इसमें भी एम्पियर सर्किट लॉ। अब यहाँ पर जो लूप जो होता है ना, जो क्लोज लूप हम लोग कंसीडर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप क्या, जैसे गॉसियन सरफेस बोलते थे, यहाँ पर एम्पीरियन लूप बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग अगर मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो हम लोग ऐसे ही कोई भी लूप नहीं ले लेंगे, है ना। हर कोई भी शेप का लूप लेंगे तो सब लूप एम्पीरियल लूप ही कहलाएगा। लेकिन हम लोग को कैसा लेना है, सिमेट्रिकल एम्पीरियल लूप लेना है, सिमेट्रिकल एम्पीरियल लूप लेना, ध्यान से रखिएगा। जैसे गॉस लॉ में सिमेट्रिकल सरफेस लेते थे, सिमिलरली यहाँ पर भी सिमेट्रिकल एम्पीरियल लूप लेना है। तो एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, तो यहाँ पर देखिए, एक हमको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग करंट करेंगे स्ट्रेट कंडक्टर, मतलब इनफाइनाइट वायर के कारण से हम लोग मैग्नेटिक क्या निकाल रहे हैं, फील्ड निकाल रहे हैं। ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट
इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। यहाँ पर आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पे, आर डिस्टेंस पर यहाँ पर क्या निकालना चाह रहे हैं, इस पॉइंट पे हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। तो ये डिस्टेंस कितना है, आर है, दिया हुआ है ना। तो वहां पर क्या करेंगे, एक एम्पीरियन लूप कंसीडर करेंगे जो कि स्ट्रेट वायर से आर डिस्टेंस पर है। तो ये क्या हो जाएगा, सर्कल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा, बिल्कुल सर्कल बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका लूप जो है आई के परपेंडिकुलर है, सही है ना। और कितना डिस्टेंस, उस लूप के हर एक पॉइंट का डिस्टेंस आर ही है स्ट्रेट वायर से। अब यहाँ पर देखिए, तो इसके लिए अगर अप्लाई करें तो क्या, इंटीग्रेशन फॉर्मूला लिख देते हैं, एम्पियर सर्किट लॉ, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज्ड, है ना, आई इंक्लोज्ड। अब यहाँ पर बी डॉट डी एल करेंगे तो बी जो होगा स्ट्रेट वायर के कारण से क्या, बी इधर और डीएल भी इसी डायरेक्शन में, तो बी डॉट डीएल बी डीएल हो जाएगा क्योंकि कॉस जीरो हो रहा, ठीक है। म्यू नॉट आई इंक्लोज किधर ले रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, किधर ले रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और करंट किधर जा रहा है, करंट अप टू द प्लेन है, तो क्या हो जाएगा, प्लस आई, सही है, प्लस आई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बी जो है, आर डिस्टेंस हर जगह पर बी क्या होगा, सेम ही होगा, मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन अलग हो रहा है। अरे यहाँ पर बी का डायरेक्शन इधर हो रहा है, यहाँ पर इधर हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम ही होगा, तो बी बाहर निकालिए और क्लोज लूप में डीएल करेंगे और ये कितना, म्यू नॉट इंटू आई। अब क्लोज लूप में डीएल का इंटीग्रेशन कितना, टू पाई आर, ये कितना हो गया, टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहाँ पर बी इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। समझ में आ रही है क्या, आपको याद है इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पर क्या आता था, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर आता था कि नहीं आता था, आता था। समझ में आ रही है बात। तो हम लोग बायोट सवर्ट लॉ से भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं किसी पॉइंट पर, और हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ से भी किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या, जब हम लोग का कोई एक ही लॉ पढ़ना जरूरत है कि दोनों लॉ पढ़ना जरूरत है। जैसे हम लोग यहाँ पर भी पहले भी देखे थे, है ना, कि हम लोग या कुलम्स लॉ से करें या नहीं तो गॉस लॉ से करें, दोनों से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, लेकिन दोनों का ही अपना इंपॉर्टेंस है। किसी एक पर्टिकुलर फिगर में गॉस लॉ लगाना ज्यादा इजी पड़ रहा था और किसी में आपका कुलम्स लॉ लगाना। सिमिलरली यहाँ पर भी किसी फिगर के लिए आपका बायोट सावर्ट लॉ इज मोर यूजफुल और किसी फिगर के लिए आपका एम्पियर सर्किट लॉ इज मोर यूजफुल, है ना। तो उस कंडीशन से हम लोग देख सकते हैं बोथ लॉ इज इक्वली इंपॉर्टेंट, है ना। अब यहाँ पर देखिए एक हम एप्लीकेशन में एक और देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलिंड्रिकल कंडक्टर। सॉलिड सिलिंड्रिकल कंडक्टर मतलब पूरा का पूरा ये सॉलिड है, कंडक्टर है, और जिसके थ्रू क्या कर रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है। तो करंट आई पूरे के पूरे, यहाँ पर देखिए इसका रेडियस, सॉलिड सिलेंडर का रेडियस कितना है, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर है। तो आई जो है पूरे एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर से फ्लो कर रहा है, पाई आर स्क्वायर से फ्लो कर रहा है। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग तीन पॉइंट लिए हैं, कौन कौन सा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट इनसाइड में है, सेकेंड ऑन द सरफेस है, थर्ड आउटसाइड है। ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट इनसाइड है, सेकेंड ऑन द सरफेस, थर्ड आउटसाइड है। तो फर्स्ट के लिए बात करते हैं, फर्स्ट क्या है बेटा, इनसाइड। इनसाइड में जो हम लोग जो डिस्टेंस लिए हैं उसको अगर आर बोल दें तो आर इज लेस देन कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आई इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा सर, टोटल करंट आई है जो कि पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया में डिवाइडेड है इक्वली, और ये आपका, और एरिया इंक्लोज कितना है, ये वाला फर्स्ट सेक्शन का है ना। तो यहाँ पर ये आर हो गया, तो एरिया इंक्लोज कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो करंट इंक्लोज कितना आ गया, आई आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आई इंक्लोज आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हम लोग अगर यहाँ पर लाइन इंटीग्रल इसी तरीके से, करंट ऊपर जा रहा है तो लूप जो है हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मान लिए, किधर मान लिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो इंटीग्रेशन और फिर से करेंगे, बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, ठीक है ना। यहाँ पर क्या, बी डी एल आगे अगेन आपका क्या हो जाएगा, सिम्बाई सिमेट्री, कॉस ऑफ जीरो आ रहा है, लाइन इंटीग्रल ये म्यू नॉट इंटू आई इंटू दैट इज आई आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। बी अगेन सब जगह पर सेम होगा,
आर डिस्टेंस पर जो है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना, 2 पाई आर, और ये कितना, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू कितना आ गया, बी इज इक्वल टू आपका आ गया म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इनसाइड पॉइंट के लिए हो गया। ऑन द सरफेस पर सिमिलरली अगर कहे, ये सेकंड पॉइंट के लिए, सेकंड पॉइंट जो कि ऑन द सरफेस पर है, वो आपका क्या हो जाएगा, ऑन सरफेस, इसमें r इज इक्वल टू कैपिटल आर हो गया, नहीं, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्या हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, सेंटर से, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर से। तो आपका ये कितना हो गया, इसमें आई इंक्लोज कितना, अरे पूरा का पूरा करंट तो इंक्लोज ही है, तो ये आई बोल देंगे। अगेन आपका इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज, म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज। तो यहाँ पर क्या, ये आपका अगेन बी डी एल म्यू नॉट आई इंक्लोज कितना आई, यहाँ पर ये कितना बी इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट आई, और बी कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। ठीक है, हम लोग फिर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड क्या, आउटसाइड हो गया, थर्ड क्या, आउटसाइड, ये क्या, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, आई इंक्लोज कितना, टोटल करंट जितना भी है, थर्ड लूप के लिए ये होगा ना, पूरा का पूरा करंट जो है वो क्या होगा, इंक्लोज होगा। तो आपका आई इंक्लोज आई हो गया। अगेन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल मी नॉट इंटू आई इंक्लोज। सो नाउ ये आपका कितना हो जाएगा, बी इंटू 2 पाई आर, है ना, ये वाला डिस्टेंस क्या, ये अगेन आर, और इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट इंटू आई ना, बी इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों केस में ऑन द सरफेस एंड आउटसाइड में म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर ही आ रहा है, लेकिन आर अलग अलग चीज़ है। पहले वाले में आर जो है रेडियस ऑफ द सिलेंडर है ऑन द सरफेस के लिए, आउटसाइड के लिए डिस्टेंस है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर ग्राफ हम लोग ड्रॉ करें, ग्राफ हम लोग ड्रॉ करें, तो इनसाइड के लिए स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल हो रहा है, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल आ रहा है। ऑन द सरफेस के लिए आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो यही आ जाएगा, दैट इज आर तक कितना, ऑन द सरफेस तक, इनसाइड से चले सरफेस पे पहुंचे कितना, बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ पर मैक्सिमम हो रहा जो कि किसके बराबर है, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के बराबर। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद आउटसाइड हो जाएगा, इसके बाद क्या, आउटसाइड हो गया, आउटसाइड पर क्या हो रहा है, बी जो है वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, और यहाँ पर इन्फिनिटी पर जाके जीरो हो जाएगा। सही है, यही है ग्राफ, इस तरीके से सही है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, मैग्नेटिक फील्ड एट थिन हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर, थिन हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर, मतलब क्या बोल रहा है कि करंट जो है सिर्फ और सिर्फ पेरीमीटर से होके जा रहा है ना, क्योंकि अंदर में तो है ही नहीं मटेरियल, तो सिर्फ और सिर्फ इस पे जा रहा है ना। और आपको इस तरीके से करंट जो है ऐसे आप, है ना, ऐसे ही करके जा रहा होगा सब जगह से यूनिफॉर्म, क्योंकि सिलेंडर यहाँ पर मैं, सिलेंडर ऐसा होना चाहिए ना, ये था ना सिलेंडर, तो इस टाइप से है, और अंदर में खाली है, तो करंट जो है पेरीमीटर से इस तरह से आगे ऊपर जा रहा है। एक्सिस इसका इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब आपका इनसाइड पॉइंट फर्स्ट ये हो गया, सेकंड आपका ऑन द सरफेस हो गया, और थर्ड आपका आउटसाइड हो गया। ठीक है, तो अच्छा फर्स्ट के लिए देखेंगे, तो ये आपका इनसाइड हो गया, इनसाइड में अगेन आर जो है वो लेस देन कैपिटल आर है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आई इंक्लोज क्या, इस केस में तो जीरो है सर, आई कुछ है ही नहीं अंदर साइड में, यहाँ पर ये जो लूप बना रहे हैं, आई इंक्लोज क्या हो गया, जीरो। तो आपका बी क्या हो जाएगा, बी विल बी जीरो। हम लोग सेकंड की बात करते हैं, सेकंड जो है वो फर्स्ट की तरह ही मान लेते हैं, ऑन द सरफेस, ऑन सरफेस, तो आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो इसमें एम्बिग्यूअस कभी जीरो लेते हैं, कभी आपका टोटल आई ले लेते हैं, तो एम्बिग्यूअस टाइप से है, समझ में आ रही बात है। चलो ठीक है, अब मान लेते हैं करंट आई जा रहा है, तो आई इंक्लोज कितना, टोटल करंट आई मान लेते हैं, तो बी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन कितना
2 पाई आर, सही है ना। और आपका थर्ड केस, थर्ड क्या, आउटसाइड, आउटसाइड तो आपका आर ग्रेटर देन आर, तो आउटसाइड के लिए सिमिलरली पहले की तरह, तो आई इक्वल टू अगेन आई ही है, और बी कितना, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ पर इसका ग्राफ अगर देखेंगे तो आपको क्या बनेगा, तो आपका इनसाइड में तो यहाँ से सेंटर से इनसाइड तक तो एक्सिस से आर सरफेस तक कितना, जीरो। यहाँ पर कितना, सरफेस पे कितना, यहाँ पर कह दीजिए कि ये आपका ये बी मैक्स हो गया, जो कि कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है किसके, आर के आउटसाइड में। इस तरह ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक क्वेश्चन, देखते हैं। ए लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिड कंडक्टर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मतलब कैपिटल आर कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। करंट कितना हो गया, I इज इक्वल टू 3 एम्पियर दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है। विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कंडक्टर। तो इसमें आर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, सही है ना। तो यहाँ पर निकालिए आई इंक्लोज कितना, आई इंक्लोज कितना, सर आई स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, दैट विल बी 16 आई अपॉन 25, ये हो गया आपका आई इंक्लोज, ठीक है ना। यहाँ पर करेंगे अगेन पी डॉट डी एल, यानी तो फॉर्मूला यूज कीजिए, मैं तो फॉर्मूले पर नहीं जाता, म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज, बेसिक पर जाता हूँ। तो आपका ये कितना हो जाएगा, बी, ये कितना, 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट इंटू आई इंक्लूड, दैट इज 16 आई/25, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 16 म्यू नॉट आई अपॉन 25 इंटू कितना, 2 पाई आर कितना, सर यहाँ पर r जो है आपका 4 है, 4 इंटू 10⁻², 10⁻², ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाए, ओके। नहीं तो हम लोग फॉर्मूले पर भी लग सकते हैं, फॉर्मूले के अनुसार से क्या हो जाएगा अभी बताइए, बी एट ओ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, है ना, क्या निकाले थे फॉर्मूला, म्यू नॉट आई आर, इनसाइड के लिए म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर वही देख लीजिए, सो दैट इज म्यू नॉट, यहाँ पर आई को तो आई रहने थी है, आर कितना, दैट इज आपका 4 इंटू 10⁻², डिवाइडेड बाई 2 पाई, सेंटीमीटर में है ना तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, सही है ना। ये सॉल्व करके दोनों से सेम ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, है ना, ये कोई सीट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एप्लीकेशन कर रहा है, ये कोई करता नहीं है, बट मैं आपको करके बता रहा हूँ। ये आपका एक इनफाइनाइट सीट है जिसमें करंट इस तरह से जा रहा है आई, है ना। तो अगर टॉप व्यू देखें, कैसा, टॉप व्यू, ये तो ऐसा आपने दिखाया, टॉप व्यू अगर देखेंगे तो कैसा हो जाएगा, टॉप व्यू देखिएगा तो इस तरह से स्ट्रेट टाइप से देखिएगा, ऐसा स्ट्रेट, और करंट इस तरह से जाता हुआ दिखेगा अप टू द प्लेट, सही है ना। अब किसी पॉइंट पी पे, यहाँ पर कोई पॉइंट पी है तो पी पॉइंट कहीं पर कर सकते हैं, डेट इज यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर पॉइंट पी हो रहा है, जो कि डिस्टेंस यहाँ से कितना है, यहाँ से डिस्टेंस ये है आपका ए सपोज। तो आपको क्या करना है, इनफाइनाइट सीट है ना, तो ये इनफाइनाइट हो गया, लेंथ इसका क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो यहाँ पर एक लूप बनाना है, कैसा बनाना है, एक लूप बनाना है, मैंने एक लूप ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका अप टू द प्लेन हो रहा है ना, अप टू द प्लेन, लेंथ ऑफ द सीट जो है वो आपका एल दे दिया मैंने, है ना। और ये आपका अप टू द प्लेन इधर से जाता हुआ दिख रहा है, तो करंट जो है ना हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मान लेते हैं,
लूप का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये ये भी 2a लेंथ का हुआ, ये पूरा भी 2a लेंथ का हुआ, और ये पूरा भी 2a लेंथ का हुआ। ठीक है, ए बी सी एंड डी। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, एक इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल कर रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज्ड। अब यहाँ पर ध्यान देना, जो आपका जो है ये जे, या यहाँ पर अगर हम बोले तो आई इंक्लोज्ड बी डॉट डी एल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड होगा। बी डॉट डी एल, 4 पार्ट कैसे, ए से बी जाइए, फिर क्या बी से सी जाइए, फिर क्या सी से डी जाइए, फिर क्या डी से ए आइए। क्लोज लूप बन गया ना। और ये आपका क्या म्यू नॉट आई इंक्लोज कितना, सर आई जो है करंट एल पार्ट में एल लेंथ में डिवाइडेड था, अभी इसका लेंथ कितना है सर 2a, है ना। ये टोटल लेंथ कितना है 2a ही तो है, तो यहाँ पर 2a लेंथ पर कितना करंट होगा, तो आई बाई एल इंटू 2a। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ए से बी में करंट का डायरेक्शन तो अप है, तो इधर ही होगा, इसके अलावा होगा, तो बी इंटू 2a, बी इंटू 2a, है ना, पहला वाला। दूसरा वाला कितना, बी से सी जाएंगे, तो बी तो इधर है, बी इधर इधर है ना, और इधर बी इस डायरेक्शन में है, ये बी, है ना। तो हमेशा जो है बी से सी में क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो जा रहा है, तो इसी कारण से बी डॉट डी एल कितना हो जाएगा 0। फिर सी से डी में, सी से कितना, सी से डी में थीटा 0 हो गया, cos ऑफ 0 1, तो बी डॉट डी एल बी डी एल हो जाएगा बी इंटू 2a अगेन। और ए डी से ए में अगेन बी और डी एल क्या हो गया परपेंडिकुलर, अगेन ये 0 हो गया, दैट विल बी म्यू नॉट आई आई बाई एल इंटू 2a। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, सो 4ba इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट आई बाई एल इंटू 2a। ठीक है ना, तो b कितना, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, है ना, बाई कितना 2l। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या म्यू नॉट आई बाई एल को हम लोग बोल सकते हैं करंट पर यूनिट लेंथ, जे बाई 2, है ना। तो ये जे जो है, जे इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पर ध्यान रखिए, बी इज इक्वल टू कितना आ गया म्यू नॉट जे बाई 2। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जे इज इक्वल टू क्या, जे इज वेयर, जे इज नॉट करेंट डेंसिटी, करेंट डेंसिटी तो वो टर्म है करंट बाई एरिया, यहाँ पे करंट डेंसिटी नहीं है, करंट पर यूनिट लेंथ है, करंट पर यूनिट लेंथ है। तो जे इज इक्वल टू आई बाई लेंथ ऑफ द इन्फिनाइट सीट। इन्फिनाइट सीट मतलब पी पॉइंट जो है वो सीट के बहुत नजदीक है, इस कारण से सीट का वो जो है सीट जो है वो उस पॉइंट के लिए इन्फिनाइट बना हुआ है, दैट्स वाई लेंथ उसका इन्फिनाइट, ऐसा नहीं तो इन्फिनिटी रख देंगे तो फिर तो कुछ मतलब ही नहीं बनेगा, है ना। तो ये पॉइंट तो हम लोग पहले बात कर चुके थे इस पे, सही है। चलिए ठीक है, एक हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनोइड, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है सोलेनोइड आप लोग का स्ट्रक्चर समझिए, सोलेनोइड में क्या रहता है, स्प्रिंग टाइप से स्ट्रक्चर रहता है, कि कॉइल कॉइल बनते जा रहा है इस तरीके से घूमता हुआ, है ना, इस तरीके से बनता हुआ, इस तरह से स्प्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर, स्प्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें, तो स्प्रिंग को अगर यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन बीच से, है ना, सिलिंड्रिकल टाइप का एक सिलेंडर लीजिए, सिलेंडर पर कॉइल रैप करते चले जाइए, तो जो आपका क्लोजली प्लेस जो रैपिंग जो हो रहा है वो पूरा स्ट्रक्चर जो कॉइल का हुआ, दैट इज कॉल्ड सोलेनोइड। तो ये जो है ये लेंथ ऑफ द सोलेनोइड हो गया, ध्यान से देखिएगा, दिस इज द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, और ये आपका एक्सिस हो गया बीच वाला, बीच से जो पार कर रहा है, दैट इज योर एक्सिस, सिलेंडर का एक्सिस जो है वो एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ करंट कॉइल में कैसा है, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये अगर हम लोग इस प्लेन में बीच से कट करके कहें तो ये यहाँ पर क्या करंट अप आता हुआ दिखेगा, बाहर आता हुआ, ऊपर की तरफ आता हुआ, और नीचे साइड में अंदर जाता हुआ,
तो एक पूरा का पूरा एक लूप बन गया ना, ऊपर से जा रहा है और इनटू द प्लेन जा रहा है, फिर इस तरह से पूरा का पूरा कॉइल बनते जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को निकालना है किसका, इनसाइड लॉन्ग सोलेनोइड, इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनोइड। ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया जाए कि आप इनसाइड में कहीं पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एम्पीरियल लूप बना लेंगे, क्लोज लूप ऊपर से लिए। ठीक है, अब इस पे बात करते हैं। इस लूप में है ना, सब में करंट इन द कॉइल कितना है, आई, करंट इन द कॉइल कितना है, आई। अब यहाँ पर देखिए, तो आपका टोटल, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल कितना, ये आपका सोलोनॉइड में कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो मान लेते हैं टोटल एन। लेंथ कितना है, लेंथ इज एल, लेंथ इज स्मॉल लेंथ, है ना। तो स्मॉल एन जो है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, समझ में आ रहा है, दैट इज एन बाई एल, दैट इज एन बाई एल, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो आपका एम्पीरियल लूप में आई इनक्लोज्ड कितना होगा, सबसे पहले ये कैलकुलेट कीजिए, आई इनक्लोज्ड कितना, सर अगर एन टर्न है और एक टर्न से करंट आई फ्लो कर रहा है, तो पहले नंबर ऑफ टर्न निकाल लें। नंबर ऑफ टर्न कितना, सर एन इंटू लेंथ, लेंथ कितना है ए, एम्पीरियल लूप का लेंथ कितना है ए, तो एन ए, और एक इतना टर्न हो गया, इतना टर्न हो गया, तो और एक टर्न से कितना करंट फ्लो कर रहा है आई, एक टर्न से कितना करंट फ्लो कर रहा था आई, तो नंबर ऑफ टर्न इनटू आई, तो एन आई ए, आई इंटू कितना हो गया एन आई ए। अब यहाँ पर देखते हैं, अब इस एम्पीरियल लूप के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ, पी डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज्ड, म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज्ड। तो ये इसको अगेन ये चार पार्ट में डिवाइड होगा, चार पार्ट में, कहाँ से कहाँ तक, दैट इज अप टू द प्लेन है, किधर है करंट, अप टू द प्लेन है, तो अगेन एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं लूप, सच दैट पॉजिटिव रह जाए हमारा, और कुछ नहीं पर्पस है हमारा। ठीक है, तो कैसे, ए से बी जाइए, बी से सी जाइए, सी से डी जाइए, और डी से ए जाइए। ठीक है, ये चार पार्ट में मिलकर क्लोज लूप बना दिया हमारा, और म्यू नॉट आई इंक्लोज कितना एन आई ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ए से बी जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अप टू द प्लेन है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर साइड में इधर होगा मैग्नेटिक फील्ड, और इधर साइड में इधर होगा मैग्नेटिक फील्ड, सही है ना। तो यहाँ पर देखिए, ए बी से करेंगे तो अगेन मैग्नेट बी और डीएल क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर, तो ये जीरो हो गया, सही है ना। फिर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, बी से सी में अगर देखेंगे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड बी होगा, और लेंथ कितना हो रहा है ए, और सी से डी में देखेंगे तो अगेन क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर, बी और डीएल क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर, तो आपका यहाँ पर क्या हो गया जीरो। और डी से ए में देखेंगे तो भाई ये तो बी इंटू ए आना चाहिए, सही है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, मैंने बोला लॉन्ग सोलेनोइड, लॉन्ग सोलेनोइड में क्या होता है, लॉन्ग सोलेनोइड ये आपका क्या हो गया रेडियस, ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ द सोलेनोइड। तो और एल क्या है, लेंथ, आर इज लॉन्ग सोलेनोइड में, किसमें, लॉन्ग सोलेनोइड में आर इज मच मच लेस देन एल, आर इज मच मच लेस देन एल। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर साइड में कंसंट्रेट होता है, और जो कि स्ट्रेट करके, और बाहर साइड में क्या होता है, पूरे के पूरे इन्फिनाइट स्पेस में फैला हुआ रहता है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नेग्लिजिबल है,
तो बी जीरो होने, नेग्लिजिबल मतलब ऑलमोस्ट जीरो मान लीजिए, तो बी जीरो होने के कारण से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डीएल क्या हो जाएगा, जीरो। कॉस 90 होने के कारण से नहीं, थीटा 90 होने के कारण से नहीं, बी नेग्लिजिबल होने के कारण से, क्योंकि बाहर साइड में पूरा का पूरा इन्फिनाइट स्पेस में बी का जो है ना वो स्प्रेड करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए। अब सॉल्व करेंगे तो ए कैंसिल आउट हो गया, तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट एन आई। अब आपको पता चल गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग सोलोनॉइड क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, जहां पर आई क्या है, करंट इन द कॉइल है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, ठीक है, म्यू नॉट तो हम लोग जानते हैं। तो ये फॉर्मूला मैंने शुरू में लिखा हुआ था क्या, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ओके। और इनसाइड अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो लॉन्ग सोलोनॉइड में इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड आपका स्ट्रेट एक्सिस के पैरेलल ही होता है, एक्सिस के पैरेलल होता है। समझ में आ रही है बात, एक्सिस के पैरेलल होता है सब जगह पर ना। यहाँ पर फाइनाइट लेंथ सोलोनॉइड है, मतलब आर जो है ना, आर इज कंपेरेबल टू एल है, आर इज कंपेरेबल टू एल है। तो यहाँ पर देखिए, तो इसका एक फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूँ, है ना, कैलकुलेट नहीं कर रहा, कुछ भी निकालने का फॉर्मूला देता हूँ इस पे आपको, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं हम लोग, पर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए। समटाइम्स आजकल थोड़ा सा कंपटीशन है, कहीं भी कुछ भी पूछ देता है, आप नहीं आंसर दे रहे हो कोई और आंसर देगा। तो यहाँ पर डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है, बट फॉर्मूला ध्यान रखना क्या, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू कॉस ऑफ थीटा वन माइनस कॉस ऑफ थीटा। ध्यान क्या रखना है कि जैसे यहाँ पर पी पॉइंट पर आपको निकालना है, क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको ये दो एंड से कनेक्ट करना है लाइन को, और एंगल मेजर करना है, ये सेम ही एक्सिस से, सेम ही रेफरेंस लाइन से। तो ये दिस विल बी थीटा वन, ये एंगल मेजर किया, और यहीं से आपको थीटा टू भी मेजर करना है। उल्टे डायरेक्शन से नहीं लीजिएगा, रेफरेंस सेम ही डायरेक्शन से। तो थीटा वन थीटा टू फॉर्मूला आपको ध्यान है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, इसी में अगर लॉन्ग सोलोनाइट रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर इस फॉर्मूले में लॉन्ग सोलोनाइट का अप्लाई करें, लॉन्ग सोलोनाइट के लिए अप्लाई करें, तो हम लोग का आंसर सेम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, नहीं तो दोनों फॉर्मूला आपको क्या करने लगेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करने लगेगा। सही बात है कि नहीं है। तो लॉन्ग सोलोनाइड में अगर इसमें कहेंगे तो थीटा वन क्या हो जाएगा, सर थीटा वन है, क्योंकि बहुत लेंथ बड़ा है ना, इसका लेंथ बड़ा टाइप से नजर आएगा, आर छोटा बहुत छोटा है, तो थीटा वन विल बी जीरो, और थीटा टू क्या बन जाएगा, थीटा टू विल बी पाई बन जाएगा। तो जब हम लोग बी एट पी निकालेंगे लॉन्ग सोलोनाइड में, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन कितना, टू कॉस ऑफ जीरो माइनस कॉस ऑफ पाई, ये कितना दे दिया, कॉस जीरो माइनस कॉस पाई, ये टू दे देगा ना। तो फिर से आपका क्या आ गया, म्यू नॉट एन आई। तो कंट्राडिक्ट कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं कर रहा सर। तो आपका यहाँ पर पी पॉइंट पर हम लोग फाइनाइट लेंथ सोलोनाइड का रहेगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमारा सही है, बस आपको ये मैंने चेक करके बता दिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनफाइनाइट लेंथ सोलोनाइड, इनफाइनाइट लेंथ सोलोनाइड। तो इसमें हम लोग बताए थे मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट विच इज वेल इनसाइड सोलोनाइड, वहां पर बी जो है ना वो आपका हो जाता है म्यू नॉट एन आई, जो हम लोग निकाले थे, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल एंड, एक्सियल एंड मतलब कौन सा पॉइंट की बात कर रहे हैं, अरे एक्सियल एंड मतलब ये वाला पॉइंट, ये एंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एंड पॉइंट पे हाफ होता है, हाफ होता है, तो मिड वाले से इनसाइड से हाफ होता है, म्यू नॉट एन आई बाई, ये ध्यान रखना है, ठीक है। समटाइम्स पूछ देता है। अब यहाँ पर एक बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, ठीक है। वो आपका जो है, इसका भी, ये टोरॉइड क्या होता है, टोरॉइड क्या है, जैसे आप ये अपने स्प्रिंग टाइप का स्ट्रेट स्प्रिंग था, तो आपका क्या बना हुआ था, वो स्ट्रेट स्प्रिंग था, तो आपको वो बना हुआ था सोलोनॉइड, है ना। अब स्प्रिंग के दो एंड को हम लोग घुमा के सर्कुलर टाइप से दोनों को कनेक्ट करते हैं, तो वो जो बन गया ना, वो आपका स्ट्रक्चर बन गया, टोरॉइड बन गया, है ना। तो ये टोरॉइड आपको देखने को मिल रहा है ना, इस तरह से आपको कॉइल इस पे रैपिंग रहेगा, इस तरह से, जैसे जैसे करंट ऐसे गया पीछे साइड से ऐसे आया, फिर ऐसे जाके फिर ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें अंतर करना पड़ेगा, अरे घुमा दिए हैं कॉइल को, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इस साइड में सेम ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में सेम, दैट इज म्यू बी इज इक्वल टू, इनसाइड मतलब यहाँ पर बात करें, इस सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, इस सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, इस सेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ना ही इस सेक्शन की बात कर रहा हूँ। मैं क्या बात कर रहा हूँ, इनसाइड मतलब ये वाला सेक्शन की बात कर रहा हूँ।
यहाँ पर क्या होगा, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अगेन एन जो है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है ना, और आई जो है करंट इन द कॉइल, आई जो है वो करंट इन द कॉइल है। अब यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर लेंथ क्या मानेंगे भाई सर, 2 पाई आर, आर आर क्या सर, आर वन ले, ये आर वन हो रहा और ये क्या हो रहा आर टू, एक बार क्लियर क्लियर करने दीजिए है ना। ये आपका यहाँ पर देखिए ये आपका आर वन है इनसाइड वाला, और आउटसाइड वाला क्या है आर टू रेडियस, है ना। तो किसको मानेंगे आर वन, आर किसको मानेंगे, आर वन माने कि आर टू माने, सर इसका मिड ले लीजिए ना, 2 पाई आपका आर वन प्लस आर टू बाई टू, समझ में आ रही है बात। तो ये लेंथ हो गया, तो आपका टोटल नंबर ऑफ टर्न एन हो गया, तो स्मॉल एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन क्या लेंथ, दैट विल बी 2 पाई आर वन प्लस आर टू बाई टू, समझ में आ रही है बात। तो एन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, चेंज क्या होता है समझ लेना है, रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा, बाकी सब सेम है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड होगी, ठीक है ना। डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या इसी एक्सिस के अलाउंग रहेगा, है ना, या तो एंटी क्लॉकवाइज या नहीं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यही होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इधर इधर हो सकता है या नहीं तो इधर हो सकता है, वो कॉइल में करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, है ना। तो ये आपका इधर इनटू द प्लेन ऐसे क्लॉकवाइज ये कहें तो ये क्लॉकवाइज टाइप से जाता हुआ दिख रहा है, तो क्लॉकवाइज कहेंगे तो क्या हो गया इनटू द प्लेन, इधर इस डायरेक्शन में हो जाएगा, सही है ना, ये फिगर में इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस फिगर में इस डायरेक्शन में हो जाएगा, सही है ना। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग बात करते हैं ना, अ लेंथ ऑफ सोलेनोइड इज 0.1 मीटर, दैट इज एल इज इक्वल टू 0.1 मीटर, है ना। इट्स डायमीटर इज वेरी स्मॉल, है ना, वही हो गया लॉन्ग सोलेनोइड बना दिया इसने, डायमीटर वेरी स्मॉल बोल दिया मतलब क्या लॉन्ग सोलेनोइड बना दिया। अब वायर इज वुंड ओवर इन 2 लेयर्स, 2 लेयर्स में ध्यान रखिएगा, the number of turns in inner layer is 50 and number of turns in outer layer is 40. The strength of the current flowing in 2 layers in opposite direction. दोनों में opposite direction में करंट कितना है सेम है 3 एम्पियर। Then the find the magnetic induction आपका मिडिल ऑफ द सोलेनोइड। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आपका किधर इनर, इनर कॉइल के कारण से, है ना। कौन सा बोला है दो है ना, 2 लेयर्स में है, तो आपका इनर लेयर, तो इनर के कारण से हम लोग बात करते हैं, इनर के कारण से क्या फॉर्मूला तो वही रहेगा सर, म्यू नॉट एन आई, है ना, और म्यू नॉट एन कितना नंबर ऑफ टर्न, कितना इनर के में कितना टर्न था टोटल 50 था, लेंथ कितना सर 0.1, और आई कितना सर 3, यही हो गया। बी ड्यू टू आउटर लेयर के कारण से क्या वही फॉर्मूला सर म्यू नॉट एन आई, बेसिकली दो सोलोनाइट एक के ऊपर दूसरा लगाया हुआ है, एक तरह से यही समझ सकते हैं, उसके कारण से कितना म्यू नॉट टर्न कितना है 40, लेंथ कितना 0.1 और करंट कितना है 3, ठीक है ना। तो नेट जो हो जाएगा दोनों एक दूसरे को ओवरलैप किया हुआ है ना, तो नेट जो है दोनों का सम, लेकिन दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों क्या है करंट दोनों में क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक का राइटवर्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड और दूसरे का लेफ्टवर्ड हो जाएगा, सही है कि नहीं। तो माइनस करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा, तो बेसिकली बी ऑफ इनर माइनस बी ऑफ आउट, सही है ना, ये कर देंगे, दैट इज 3 म्यू नॉट, ये कितना 500 माइनस 400, सही है ना, दैट इज आपका कितना हो गया 300 म्यू नॉट, ये आंसर आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत है, अगर सेमी डायरेक्शन में करंट रहता तो इनर और आउट का प्लस कर देते, और मान लिया अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्लोजली वुंड solenoid 80 centimeter long has 5 layers of winding each of 400 turns each, 5 layers है मतलब 5 solenoid एक के ऊपर एक दूसरा कैप किए हुए सेट किया हुआ है, और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो और सब में करंट क्या होगा डायमीटर ऑफ 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना 0.9, क्या 0.9 80 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में बहुत कम है, बिल्कुल कम है सर, कम है ना, 100 का टर्म ऑलमोस्ट आ रहा है, फैक्टर आ रहा है, तो बहुत कम है। तो ये भी लॉन्ग सोलेनोइड बन गया, करंट कितना कैरी किया है 8 एम्पियर, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो एक लेयर के कारण से क्या बोल रहे हैं सिंगल
सिंगल लेयर के कारण से क्या हो जाएगा बी, है ना। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, सही है ना। तो म्यू नॉट एन, एन कितना सर, 400 टन टोटल है। लेंथ कितना है सर, 80 सेंटीमीटर, 80 इंटू टेन टू द पावर -2, 80 इंटू टेन टू द पावर -2। और करंट कितना 8, सही है, ये बी लिख दिया। अब सारे लेयर कितना लेयर से, 5 लेयर से। करंट का डायरेक्शन नहीं बोला है, मतलब सब में डायरेक्शन सेम होगा, ऑटोमेटिकली मान लेना है, क्योंकि 5 लेयर इसमें किधर किधर किसका मानते रहेगा, तो अपोजिट नहीं, इसमें सब में डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो आपका बी एट सेंटर जो हो जाएगा, कितना लेयर है, 5 लेयर्स है ना, और सिंगल लेयर के कारण से कितना है बी, तो 5 इंटू बी कर देंगे, हो गया आंसर, हो गया डन। ये 1.8 सेंटीमीटर का कोई मतलब ही नहीं था। और इनसाइड सोलोनॉइड तो इनसाइड द सोलोनॉइड वो बी नॉट हो जाएगा, और एक्सियल एंड पॉइंट पर सोलोनॉइड पर क्या हो जाएगा, ये बी इज इक्वल टू बी नॉट बाई टू हो जाएगा, बी डैश इज इक्वल टू बी नॉट बाई टू। अभी तो बताया बी नॉट एन आई बाई टू जो होता था, तो उसका हाफ हो जाएगा। डेट इज ये कितना हो गया 5b, और डेट विल बी, हाँ ठीक है, वैल्यू लिख लीजिए आप लोग, ये 5b/2। बी हम लोग निकाले हुए कि नहीं निकाले हुए, ये आपका बी आया था, कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। नाउ फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट पी, है ना, कोई पॉइंट पी हो रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, थीटा 1, अगर ये रेफरेंस लाइन लेना है, कोई भी रेफरेंस, ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट मैं यहाँ पर इससे सॉल्व कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पर कहिए, तो न टर्न डेंसिटी एन दिया हुआ है, करंट आई दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका बी एट पी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, फॉर्मूला ध्यान है ना, म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2, ठीक है। थीटा 1 कितना है, थीटा 1 30 डिग्री, ये वाला रेफरेंस ले रहा हूँ, कौन सा रेफरेंस, ये वाला, ध्यान रखिएगा, दिस इज ये वाला रेफरेंस लाइन ले रहा हूँ। तो वहां से 30 डिग्री हो गया एक साइड से, तो थीटा 2 कितना हो जाएगा सर, 120 डिग्री, क्योंकि ये यहाँ से 60 डिग्री है, तो इधर साइड से कितना एंगल हो जाएगा, ये पूरा एंगल 120 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वैल्यू रख देंगे। बीपी इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू कॉस ऑफ क्या 30 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। दूसरे साइड से भी, इधर साइड से भी अगर लेके चलें तो भी सेम ही आएगा, डेट इज थीटा 1 60 कर दे और दूसरा थीटा 2 कितना 150 डिग्री कर दे, तो भी आपका सेम आएगा, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आ रही बात। तो ये हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 3 आइडेंटिकल लॉन्ग सोलोनॉइड है पी क्यू आर, आइडेंटिकल है, पी सोलोनॉइड, क्यू सोलोनॉइड एंड आर सोलोनॉइड क्या है, आइडेंटिकल है। कनेक्टेड टू इज सोन, इफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ पी के सेंटर पे 2 टेस्ला है, व्हाट विल द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ क्यू, क्यू के में क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आई करंट जा रहा है, तो सिंपल सी बात है सर, इससे I/2 जाएगा, और इससे भी करंट कितना जाएगा, I/2, आइडेंटिकल है ना, करंट सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये आई हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर 2 टेस्ला है, तो यहाँ पर बाकी सब चीज तो नंबर ऑफ टर्न सेम है तीनों में, करंट लेकिन क्या हो गया, आई का I/2 हो गया। तो बी एट क्यू पॉइंट पे, इनसाइड में क्यू में क्या हो जाएगा, डेट इज जो भी है पी सोलोनॉइड का, उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि करंट हाफ हो गया, सो डेट विल बी 1 टेस्ला, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ पूरा का पूरा हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसने, सुनने के लिए। आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, मैंने सारा चीज कवर कर दिया है, कोई भी चीज आपका छूटा नहीं है। सो आप तो पूरा का पूरा जो है निश्चिंत होकर इस पे काम कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको बीच में छोड़ दिए, तो वो खुद से करने की कोशिश कीजिए, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना, करने की कोशिश कीजिए। एंड थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।